114 में से 3 निकालें, 111 मेंबर हैं, बड़ी चॉइस है हमारे पास, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे लोग आएंगे। वकास एक मिनट वकास के बाद असेंबली से बाहर जो जमातें बिल्कुल मौजूद है वो एहतजाज इंतखाबी मुबैन इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ कर रही है, GDA है, PTI है और दीगर लोग जो बड़ा स्टेक नहीं ले सके, क्या उनके साथ भी कोई बातचीत की उनको इंगेज कर रहे हैं या करने का प्रोग्राम है? देखिए, अगर कोई भी हुकूमत के साथ, हुकूमत का दिल बड़ा होता है, कोई भी हुकूमत के साथ बात करना चाहेगा तो हम मना नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बात करेंगे उनसे। उनके जो एतराज़ात हैं वो हुकूमत से नहीं है। अगर उनके एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के साथ है तो उधर एतराज़ात तो हमारे भी हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन ही बताया था, हमें भी कई जगहों पे एतराज़ात हैं, लेकिन हम एक कानूनी तरीका अपना रहे हैं। हम पिटिशन्स ट्राइब्यूनल्स में डालेंगे और हम अब कानूनी तौर से जाएंगे। हम मुल्क को गैर मुस्तकिम, और मुझे वैसे वो GDA का मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने सवाल कर लिया है। एहतजाज समझ नहीं आती, वो सीटों पे खड़ी कितनी पे हुए थे पूरे सिंध में, ज़रा हिसाब लगा लें। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत है, इलेक्शंस के 2-4 दिन बाद या 3 या 4 दिन बाद पीर साहब वगैरह बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे उम्मीदवार असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उसके अगले दिन उन्होंने अपने एक्सपेंसेस जमा कराए, नोटिफाई करा दिया अपने आप को। पीर साहब की बात भी नहीं मानते अब तो वो। मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ है। जमात इस्लामी के कैंडिडेट ने भी कहा, उन्होंने अभी तक अपने आप को नोटिफाई नहीं कराया, अभी तक नहीं कराया, मुझे आगे का पता नहीं है। उन्होंने एक्सपेंसेस नहीं जमा कराए, लेकिन वो GDA के उम्मीदवार तो मेरा ख्याल है दरवाजे पे खड़े हैं कि बस वो थोड़ा सा इजाज़त मिले तो हम अंदर घुसें और हलफ लें। और मैं चाहूँगा कि वो आएँ और हलफ लें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सीएम साहब 10 नकात के अंदर जो है वो 300 मेगावाट बिजली जो है यूनिट 300 यूनिट फ्री करने का ऐलान किया था बिलावल भुट्टो ने, और तनख्वाह भी डबल करने का किया था, तो क्या उस पर भी आप अमल दोनों पे अमल दरामद होगा। मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान